मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। विद्रोह, असंतोष और अराजकता हर सूबे में फैल गई। कभी जो साम्राज्य समुद्र तक फैला था, अब केवल दिल्ली की दीवारों तक सिमट गया था। यही वह दौर था जब नए वंश की बुनियाद पड़ी, सैयद वंश की। खिज्र खान, जो तैमूर के सेनापति थे, उन्होंने 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी संभाली। वे खुद को तैमूर का प्रतिनिधि मानते थे, न कि पूर्ण सुल्तान। ये वंश लगभग 37 वर्षों तक चला, लेकिन शक्ति का केंद्र अब नाम मात्र रह गया था। खिज्र खान ने प्रशासन को पुनर्गठित करने की कोशिश की। उसने कर व्यवस्था सुधारी और कुछ इलाकों पर नियंत्रण भी पाया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी स्वतंत्र अधिकार की कमी। वह तैमूर की छाया में एक नाम मात्र का शासक बन गया। खिज्र खान के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह सत्ता में आया। वह बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन राज्य विद्रोहों से घिरा था। उसने नई राजधानी मुबारकाबाद बसाने की कोशिश की, परंतु 1434 में उसे अपने ही सरदारों ने मार दिया। मुबारक शाह के बाद आए मोहम्मद शाह और फिर आलम शाह। दोनों कमजोर और निष्क्रिय साबित हुए। दिल्ली की सल्तनत धीरे धीरे बिखरने लगी और अंततः आलम शाह ने 1451 में दिल्ली छोड़ दी। इतिहास ने सैयद वंश पर विराम लगा दिया। सैयदों की कमजोरी ने अफगान सरदारों के लिए रास्ता खोल दिया। लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी ने सत्ता संभाली। 1451 में वह दिल्ली का नया सुल्तान बना और इस तरह शुरू हुआ लोदी वंश का युग। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश। बहलोल लोदी ने सुल्तान बनने के बाद स्थिरता लाने की कोशिश की। उसने अपने सरदारों को साथ रखा और दया की नीति अपनाई। धर्म और राजनीति दोनों में संतुलन बनाया। उसका शासन एक शांत संक्रमण काल की तरह रहा। बहलोल के बाद आया उसका पुत्र सिकंदर लोदी। ये वह सुल्तान था जिसने दिल्ली की संस्कृति और प्रशासन दोनों को निखारा। उसने नई राजधानी आगरा बसाई, कृषि सुधार किए, भाषा को बढ़ावा दिया और धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई। सिकंदर लोदी के समय में फारसी और हिंदी दोनों का विकास हुआ। उसने कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। साथ ही कृषि में नई नीतियां लागू की, जिससे किसान खुश हुए। लेकिन धार्मिक मामलों में वह कभी कभी कठोर भी हो गया। 1517 में इब्राहिम लोदी सत्ता में आया, लेकिन वह अपने अफगान सरदारों से टकरा बैठा। उसकी नीतियां कठोर थीं और उसका शासन विद्रोहों से भरा। लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी ने मदद मांगी बाबर से और इतिहास ने करवट ली। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। एक ओर दिल्ली की विशाल सेना, दूसरी ओर बाबर की संगठित तोपखाना सेना। घोड़ों की टापों और तोपों की गड़गड़ाहट में इतिहास गूंजा। इब्राहिम लोदी मारा गया और सल्तनत का युग समाप्त हुआ। दिल्ली की दीवारों पर अब एक नए नाम की छाया थी, बाबर। लोदी वंश ढह चुका था। दिल्ली सुल्तानेट का यह अंत और मुगल एम्पायर का आरंभ था। एक नए अध्याय की शुरुआत, जिसने भारत का चेहरा सदा के लिए बदल दिया। आज हमने देखा कैसे सैयद और लोदी वंशों ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम अध्याय लिखे, कमजोरियों और महत्वाकांक्षाओं के बीच। एक युग समाप्त हुआ। अब कहानी शुरू होगी, दी मुगल्स, फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, जहां शक्ति, कला और संघर्ष नए शिखर छुएंगे।